देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, चैप्टर 3 में 40 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। और उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, यदि उसी उतना क्वेश्चन बना लिया तो काफ़ी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे भी जितना तरह का क्वेश्चन बनेगा, जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसको सिर्फ प्रैक्टिस करके सीखते जाओ, कि यदि आ गया किसी भी तरह का क्वेश्चन तो उसको बना सकते हैं। जितना भी तरह का हम क्वेश्चन बना जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि उतना टाइप यदि सीख लिया तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत, ठीक है। इसी में से देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोलता है एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पहले जान लेते हैं, थोड़ा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर 1 2 3 4 पढ़ते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है ना, वो जैसे इक्वेशन जो होता है ना, द्विघात समीकरण की इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c। ये वाला लास्ट क्लास, मतलब लास्ट चैप्टर में भी हम लोग सीखे थे कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये द्विघात इक्वेशन होता है, मतलब द्विघात समीकरण, ठीक है। और ये बताता है कि ये द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पे जो पावर 2 है ना, ये बताता है कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक भी होता है और लीनियर रेखिक भी होता है। अब इसमें क्या है कि बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। पहले जब बताया गया था तो उसमें क्या बताया गया था कि जितना पावर रहता है उतना मूल होता है। पावर जितना रहेगा ना इक्वेशन में, जैसे इसमें पावर कितना है, द्विघात समीकरण मतलब क्या, क्वाड्रेटिक समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना होगा, कितना इंडेक्स होगा, इंडेक्स 2 होगा, डिग्री 2 होगा। यदि डिग्री 2 है, इसका मतलब इसका जीरोज भी जो फाइंड होगा वो कितना होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा। लेकिन ये यदि लास्ट क्लास में क्या पढ़े तो वो बता देते हैं कि 4x + 5 = 0। यदि हम यहाँ पे देखो कितना डिग्री का है, ये 1 डिग्री का, यानी x का मान कितना निकलेगा, 1। 2 डिग्री का है तो 2, 3 डिग्री का है तो 3, जितना डिग्री करेगा उतना। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो यही होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। आगे क्वेश्चन भी बनेगा कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, क्या होगा, यही है। नेक्स्ट देखो, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 का विवेचक। यहाँ 2 बातें को जानो, ये पहले नहीं सीखा होगा। विवेचक क्या होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यदि हम लोग बनाते थे ना द्विघात समीकरण जो होता था, उसको क्या लिखते थे, b² माइनस, यानी d = निकालते थे ना, d = b² माइनस 4ac, ठीक है। याद है क्या, d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट मतलब d, और d ही बताएगा वैल्यू, मतलब इसका अस्तित्व है या नहीं है, मतलब फाइंड होगा या फिर नहीं होगा। एक बात ध्यान से देख लो, d = b² माइनस 4ac निकालते थे, और ये क्या हो जाता था, छोटा, किससे, 0 से, यानी d क्या हो जाता था, छोटा 0 से, तो मान क्या बोलते थे, डिफाइंड होगा कि अनडिफाइंड होगा, मतलब मान नहीं निकलेगा यदि 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा मतलब किस में आ जाएगा बताओ, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा मतलब ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। और ऋणात्मक आ जाएगा मतलब माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाता है तो उसका मान नहीं निकलता। फिर एक बताएंगे d = क्या, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन मिलेगा तुमको, b² माइनस 4ac। यदि ये b² माइनस 4ac निकालें, कैसे निकलता है आगे जानेंगे। और बड़ा हो गया 0 से बड़ा हो गया, मतलब 0 से बड़ा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब धनात्मक संख्या होता है, मतलब प्लस वाला। यानी d निकालें और माइनस निकल गया तो वैल्यू नहीं, मान नहीं निकलेगा, आगे नहीं बनाएंगे। और d = क्या, d निकालें और क्या आ गया, उस धनात्मक आएगा मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया तो मान निकले। और d = ना
जीरो से बड़ा आया है ना ही छोटा आया, मतलब ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया। यदि जीरो आ गया फिर भी ये वैलिड है, मतलब फिर भी ये मान देगा, मतलब ये जीरोस फाइंड करेंगे। बताओ डी इक्वल टू लेस देन जीरो, डी फाइंड होगा कि नहीं होगा, मतलब ये जीरोस फाइंड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब प्लस आ गया तो फाइंड होगा कि नहीं, जीरो होगा। और डी इक्वल टू जीरो आया तो ये आता कैसे है, इस इक्वेशन से, इस तरह का इक्वेशन से, जैसे यहाँ पे अभी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताना था ये हमको, ये डी, ठीक है, डी होता क्या है, ठीक है ना, डी कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, इसको आगे भी सीखेंगे। एक इक्वेशन दिया है, मतलब बी स्क्वायर मतलब क्या, इस तरह के इक्वेशन यहाँ पे जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। -4a मतलब यहाँ पे रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से और फिर चेक करते हैं। अच्छा, जैसे वैसे इसको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं। इस फॉर्मूला में ढालते हैं इसको, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब, सी तो है ही नहीं, जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और इधर पूरा क्या होगा, जीरो, तो हो गया 16। 16 प्लस में है कि माइनस में, ध्यान से देखो, प्लस में है, यानी डी क्या हो गया, डी का जो मान आया वो क्या है, जीरो से बड़ा है। और जीरो से बड़ा इसका मतलब आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, और आगे बनेगा इसका मतलब हमारा जीरो फाइंड होगा, और नहीं तो फिर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है कौन वाला, अभी बताएं कौन वाला आंसर होगा, बी स्क्वायर -4a, वेयर इज द बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब समीकरण दिया x स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 9 है ना, का हल है। तो इससे सिंपल है, x स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 9। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -4 इक्वल टू 9। अब x स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 9 कैसे फाइंड होगा ये, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये सिंपल है, बहुत टाइम बना चुका है इस तरह का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x स्क्वायर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 36, कोई दिक्कत, x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट होगा, क्या अंडर रूट होगा। अब 36 का क्या होगा 6, सॉरी, x इक्वल टू अंडर रूट 36। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे रूट से बाहर आएगा तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी आएगा, प्लस और -6 आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस, क्यों, क्योंकि +6 से यदि हम स्क्वायर करते हैं, +6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो +6 का स्क्वायर क्या 36 हो रहा है, 36 हो रहा है। -6 का स्क्वायर करो, -6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो रहा है 36 हो रहा है, यानी हम प्लस में भी लेते हैं फिर भी 36 हो रहा है और माइनस भी लेते हैं फिर भी 36 हो रहा है। इसका मतलब आप प्लस में भी लेंगे और माइनस भी, और प्लस और माइनस वाला ऑप्शन जहाँ होगा वही आंसर होगा, प्लस और माइनस वाला ऑप्शन कहाँ पे है। इस तरह का कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नोट करना चाहोगे तो कर सकते हैं। बाद में ये पढ़ के ख़त्म हो गया, मिटाए इसको, और कर ले, इस जगह नहीं दिखा, देखो वहाँ चले गया पीछे वाला बेंच, वहाँ सही से दिखेगा, इस जगह से हम ऐसे होता है ना तो इस जगह नहीं दिखता, तब इसको ऐसे कर, इरेज करता है। ठीक है, ये सही में इस जगह से हम लिखते हैं, इस जगह नहीं दिखता।
और फिर दिखाई नहीं देता, फिर समझ में तो आएगा नहीं ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4। बोलता है समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट है मतलब कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं मतलब जीरो। यदि हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो बोलता है इसका जीरोस फाइंड होंगे, मतलब जीरो होगा। मूल मतलब x का मान होगा, क्या होगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 0 0 4 0 माइनस 4, 2 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का और एक क्वेश्चन पहले बनाए थे, मतलब लास्ट चैप्टर में, यू स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 8u, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। कॉमन लो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में x है ना, x कॉमन लिए तो x यहाँ पे -4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वन टाइम x इक्वल टू 0 और वन टाइम x -4 इक्वल टू 0 लेते हैं। x इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर क्या है, x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 0 यहाँ तो क्लियर फाइंड हो गया, x का वैल्यू तो निकल गया है ना। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू माइनस इधर आ गया तो प्लस, यानी x का वैल्यू क्या आया 0 और 4, यानी बोल सकते हैं 0 और 4, या 4 या 0 भी बोल सकते हैं, दोनों है क्या ऑप्शन में, 4 और 0 एक ही है। ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, इस तरह का लास्ट चैप्टर में था। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस गुड, ये वाला इस तरह का बनाया था। मतलब ये दोनों चैप्टर में थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन सर। 4 आ जाएगा ना, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, हाँ ऑलरेडी माइनस रहता है उसमें, तो माइनस पहले से लेता मतलब, तो माइनस ये तो हट जाएगा, ठीक है। जो बनाए वो तो देखते हुए बना, बिना बनाए इसको बना सकता है, बिना बनाए मतलब सोच के। बोलता है पोलिनोमियल जो है, या फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि दो है। एक्स स्क्वायर -4x + 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर यही रहने देते हैं। मूलों का योग निकालना है, मूलों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस, और इसी सम ऑफ जीरो को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला था -b/a। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं बनाना, यदि आता है तो डायरेक्ट इसको याद करके जाएंगे ना, तो डायरेक्ट हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं कि -b/a। b का मान डालो, ये माइनस जो है ना इस फार्मूला के लिए, और b का मान ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में, ध्यान से देखो b का मान ऑलरेडी किस में, माइनस में, तो यहाँ पे हो गया -4। a का मान क्या है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 1, ख़त्म। 4 यानी